कहाँ लेके जा रहे हो मेरे भाई को? हॉस्पिटल में इसके अर्जेंट ट्रीटमेंट के लिए। देवी माँ, मेरे भाई को मुझसे अलग क्यों कर दिया तुमने? क्या चाहती हो आप? क्या चाहती हो? यदि मे महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव कवचम काली। गौरी, 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 गौरी चल, गाड़ी आ गई है। देखिए, हट जाइए प्लीज प्लीज हट जाइए, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, यहाँ लेटा दो। सुनिए, आप लोग हैं कौन? सिस्टर, ओटी रेडी कीजिए जल्दी। ओटी रेडी कीजिए मतलब? हुआ क्या? कौन है आप? ओ भैया, आपने देखा क्या? एक आदमी छोटी बच्ची को यहीं कहीं लेकर आया है। जी, इमरजेंसी में लेके गए। इमरजेंसी? अच्छा, आप डॉक्टर अर्णव मित्रा है ना? हाँ। और वो? ये है डॉक्टर ईशान घोषाल। ईशान घोषाल? मतलब सर्जन डॉक्टर ईशान घोषाल? हाँ हाँ, यही है ईशान घोषाल। अरे मेरा इंट्रोडक्शन बाद में देना, पहले कोई रिस्पॉन्ड तो करो। ये बताओ ओटी कहाँ है? कोई भी ओटी खाली नहीं है सर। इस वक्त इस बच्चे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनिए, ये हॉस्पिटल बहुत ही छोटा है और यहाँ की जो कैपेसिटी है वो। लेकिन मैं ऑपरेशन यहीं करूंगा। सिस्टर, बेड रेडी करिए। क्या मतलब? आप पागल है क्या? ऐसा कह देने से ऑपरेशन हो जाता है क्या? इसके अलावा हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। आई डोंट केयर डॉक्टर। डॉक्टर बनते समय मैंने जो शपथ ली थी ना, उस दिन से मेरा प्रोटोकॉल एक ही है। सबसे पहले पेशेंट को बचाना, उसके बाद जो करना है करेंगे। देखिए, आप प्रोटोकॉल माने या ना माने ये आपका फैसला है, पर हमारे भी कुछ नियम कानून हैं, उसे मानना पड़ेगा आपको। पेशेंट का गार्जियन जब तक बॉन्ड पे साइन नहीं करेगा तब तक हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। बॉन्ड पेपर कहाँ है? अरे बॉन्ड पेपर कहाँ है यार? ला, ए, तुम इधर आओ। तुम पेशेंट की दीदी हो ना? ये लो, साइन करो। पेन दीजिए प्लीज। साइन करो। क्या हुआ? साइन करो ना। मेरे माँ बाबा जी को कुछ भी पता नहीं है और इस तरह अचानक। अभी सबको बताना जरूरी है, अपने भाई को बचाना जरूरी है। सुनो, डरो मत, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम यहां साइन करो, उसके बाद घर जाके सबको बता देना। डरो मत, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। सिस्टर, ऑक्सीजन रेडी करिए। यहाँ पे कौन है? जल्दी एनेस्थेसिया वाले को बुलाइए, जल्दी। सर, यहाँ ये सब कैसे? क्या कहना चाहते हो? ये सब हो क्या रहा है? आप यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे? इसका दिमाग खराब है क्या? जब तक कोई अनहोनी ना हो ये रुकेगा नहीं। क्या सोच रही है तू? साइन कर देना। हाँ गौरी, सभी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साइन कर देना।
ये लीजिए आपका बॉन्ड। सर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? साइलेंस। जिनकी यहां जरूरत नहीं है वो प्लीज बाहर चले जाए। ये क्या है? ये देवी माँ के चरणों का फूल है। हटाओ ये सब। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये माँ के चरणों का फूल है। मेरे भाई के सिर को छुआते ही वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो ना, अपनी माँ से कहो कि वही आके ऑपरेशन करे इसका, क्योंकि मेरे ऑपरेशन में ये सब अलाउ नहीं होता। डॉक्टर साहब, आप माँ की प्रसादी का अपमान कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल एक मंदिर है और उसके देवता है साइंस, विज्ञान। उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं है यहाँ। हटाओ ये सब। डॉक्टर साहब, सिस्टर, इसे यहाँ से बाहर निकालो। चल देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। चल बाहर आ। मेरे भाई को माँ के चरणों के फूल छुआने दीजिए। तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो गया है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा ये बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कुछ समझ आया? भाई, भाई उठना, भाई उठना, आंखें खोलना भाई, उठना। क्या हुआ है मेरे भाई को? भाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल। खतरा टल गया है अब। मैं जानती हूँ माँ, तुम्ही ने मेरे भाई को ठीक किया है। फिर से माँ, फिर से। देखो चुप, एक शब्द और। चुपचाप अपने भाई के बगल में बैठो। अर्नो, चलो। ये तो डॉक्टर साहब का फोन है। शायद उनके घर से फोन आ रहा है। मेरी तो यहाँ पर ड्यूटी है, मैं नहीं जा सकती हूँ। आप प्लीज आकर दे देंगी? तुम लोग भाई के पास रुको, मैं अभी फोन देकर आती हूँ। बिना सोचे हमारी चाची रह सकती है क्या? और आप मुझे अवॉइड क्यों कर रही है, बताइए? ये सब क्या है? तुम लोग भी शुरू हो गई? अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। चाची 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 गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए बड़े भैया इतने साल तक हॉस्टल में थे, अब तो वो बहुत बड़े डॉक्टर भी बन गए हैं। अभी भी बड़े भैया को घर आने में थोड़ा भी लेट होता है, तो बस आप तो पूरा का पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। सही कहा ना? क्या चल रहा है यहाँ पे? नीला बेटी की आज जन्मदिन की पार्टी है।
तो आज सबको मंदिर जाना है, याद है कि नहीं? आप चिंता मत कीजिए पापा, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सिर्फ मेन्यू के बारे में बड़े भैया ने अभी तक कुछ बताया नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो खाने पर सरप्राइज देने वाले हैं। किसको दिया है राजा का किरदार? आज तो हो गया। अरे बेटा, बेटा, आ रहा हूँ अरे जल्दी नीचे आ रहा हूँ। अरे देबू 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 देबू, एक जगह उलझ गया हूँ। आज समंदर गंगा जल से मिलता जुलता एक शब्द बता। गोबर जल, गोबर जल, गोबर जल हाँ, क्या? वही जो तुम्हारे दिमाग में भरा है। गोबर जल, असली और शुद्ध गोबर जल। अरे मेन्यू के बारे में पूछिए ना। हाँ पूछिए। आज नीला बिटिया की जन्मदिन की पार्टी है, तो उसका मेन्यू क्या है बता। किस चीज का मेन्यू? है? किस चीज का मेन्यू? अरे मेन्यू तुझे डिसाइड करना है। ओ मेन्यू, हाँ। मेन्यू मेन्यू मेन्यू। बोल। तुम्हें मेन्यू के बारे में क्या बताया था? कुछ भी तो नहीं। मैंने अभी मेन्यू के बारे में कुछ नहीं बताया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं समझ गया, आज किसी के नसीब में खाना नहीं लिखा हुआ है, सब भूखे रहने वाले हैं। अरे इसे कौन जिम्मेदारी देता है? कौन देता है जिम्मेदारी? कहाँ से नाकारा पैदा हो गया, किसी काम काज का नहीं है, बेकार आदमी। एक खा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं जी। देखो बड़ी बहू, देखो अपने ससुर जी का कांड देखो। जैसे ही मौका मिले मिठाई खाना शुरू कर देते हैं, और तुम लोग देखकर भी कुछ नहीं कह रहे हो। अरे नहीं नहीं, उसके पीछे कुछ कारण है। वो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसने मुझे एक चिंता में डाल दिया है। मेनू अभी तक फाइनल नहीं किया है उसने। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? वहाँ क्यों? तो देखो, शैलो मंदिर में हमारा इंतजार कर रही होगी। हम लोगों को वहाँ पे जल्दी पहुँचना चाहिए। देखो समय निकल रहा है। और अरे हाँ, जिसका जन्मदिन है वो कहाँ चली गई? कहाँ है वो? वो देखो बर्थडे गर्ल आ गई। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? हैं? क्या हुआ बताओ तो। कुछ भी नहीं हुआ है। इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भैया सुनो ना, ये सब डेकोरेशन यहाँ से हटा दो। ये सब लगाया क्यों है यहाँ अरे पर? नीलिमा सुन, क्या हो गया है? क्यों ये सब निकालने के लिए कह रही हो? ये सब तैयारियां करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने पहले ही बता दिया था ना कि भैया के बिना मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। फिर आप अरे लोग क्यों? नहीं आएगा किसने कहा तुमसे? वो आएगा, मैं कह रहा हूँ वो जरूर आएगा। हाँ, वो वादा खिलाफी करने वाला लड़का नहीं है, और अभी तो बहुत वक्त है। हाँ, और उससे पहले हम लोग चलो मंदिर चलते हैं और आशीर्वाद लेकर के आएंगे। चल। हाँ यही सही रहेगा। ईशान तो मंदिर जाएगा नहीं, वो बाद में आएगा तो भी चलेगा। और शैलो ने भी मुझसे कहा था कि शाम होते ही नीला को लेके मंदिर आ जाना। चलो बेटा चलो, मंदिर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, चल। डॉक्टर साहब, अस्पताल में भी डांट फटकार कर रहे हैं। घर चलकर डांट लीजिएगा आप। अरे पहले अपने बेटे का हाल तो जानिए। गौरी, गौरी बिट्टू कहाँ है? भाई उस तरफ है माँ। बिट्टू, बिट्टू, कैसा है तू बेटा? चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। सही समय पर ऑपरेशन हो गया था। दादाजी, आप ही बताइए मैं क्या करती भला? चुप कर गौरी, अगर मेरे बिट्टू को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझ जाइए। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो यहाँ बेटे को देखने की बजाय आप शोर क्यों मचा रहे हैं? ये है डॉक्टर ईशान घोषाल, आपके बेटे का ऑपरेशन इन्होंने ही किया है। जो भी हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपका बेटा अभी ठीक है। और सुनो, तुम्हारा भाई जब होश में आ... डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए। देखिए, आपके बेटे की जो बीमारी है वो इतनी आसानी से नहीं ठीक होने वाली। ये है डॉक्टर अर्नव, ये आपको इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। अर्नव, सब कुछ बता दूंगा। जाइए, आप अंदर जाइए। धन्यवाद। गौरी बेटा, कल रात से तूने कुछ नहीं खाया। मैं ठीक हूँ दादाजी, आप भाई के पास जाइए। डॉक्टर साहब, आपको माँ याद कर रही है। फिर से मामा कर रही हो तुम? अरे आपकी माँ आपको बार बार फोन कर रही है।
हमेशा डांटते रहते हैं। इतना गुस्सा किस चीज का है? सुनिए माँ, थोड़ा इनका दिमाग ठंडा कीजिए ना। मेरा सर क्यों घूम रहा है? उफ, इतने सारे मिस्ड कॉल्स। क्या हुआ ईशान? अरे फोन करने वाला था, फोन की बैटरी खत्म हो गई यार। घर में हंगामा हो रहा होगा। घर में कोई फंक्शन है? आज दीदी का बर्थडे है। अगर टाइम पे घर पहुंचना है तो मुझे अभी निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी यार। आइए, माँ के मंदिर में आइए। जिन्होंने पूरे जगत को धारण किया है वही जगत धात्री। सारी विपदाओं से जो रक्षा करती है वही दुख हरने वाली, सभी शक्तियों का आधार, समस्त सृष्टि की लय का मूल, सभी देवियों की देवी घूंघट काली को नमन करते हैं। माँ को नमन करो। नीला, यहाँ पर आओ। खुश रहो, उठो। कल सुबह से लेकर अगली अमावस तक रोज तुम काली बिल्ली को दूध पिलाना। रोग से मुक्ति मिलेगी, आरोग्य मिले तुम्हें। जय मां, जय मां। तुम पार्टी में आ रही हो ना दीदी? शैलू माँ, आप पार्टी में आ तो रही है ना? मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। ईशान को मेरी चैम्बर में भेज दीजिए, उसके साथ डिस्कशन करना है। डॉक्टर साहब रुकिए, डॉक्टर साहब रुकिए। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह से गाड़ी के सामने कोई आता है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? बाप रे बाप, इतना गुस्से में क्यों रहते हैं आप हमेशा? मैं तो आपको धन्यवाद करने आई थी। धन्यवाद? और क्या, अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आपकी वजह से मेरे भाई की जान बची है। धन्यवाद नहीं करूँ आपको? चलो अच्छा, कम से कम इतना दिमाग तो है तुम, क्योंकि अभी तक तो तुमने कोई क्रेडिट ही नहीं दिया था मुझे। सब कुछ तो तुम्हारी माँ ने कर दिया है। हाँ, माँ ने ही तो किया। Hey, shut up! कब से दिमाग खराब करके रखा है इसने। जब देखो बस माँ 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 करती रहती। इतना अंधविश्वास, रिडिकुलस। क्या कहा? अंधविश्वास? और ऊपर से अंग्रेजी में गाली भी दे रहे हैं। अच्छे इंसान ने ये बोला तो आपको घमंड हो गया है ना? लेकिन याद रखिए, अगर आप डॉक्टर बने हैं तो ये भी माँ की मर्जी से बने हैं। माँ की मर्जी के बिना इस दुनिया में पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये जो आप जाना चाह रहे हैं ना, अगर माँ की मर्जी नहीं हो तो आप एक कदम नहीं उठा सकते यहाँ से। अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखता हूँ तुम्हारी माँ मुझे कैसे रोकती है। ओके? इतने नास्तिक हैं आप? क्या पता एक दिन शायद आप ही माँ के सबसे बड़े भक्त बन जाएं? बराधारे खड्गकत्रिकरे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते। क्या हुआ? चक्कर आ रहा है क्या तुम्हें? दिखाओ, पल्स दिखाओ अपनी। कोई जरूरत नहीं है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे संभालने के लिए मेरी माँ है। तुम्हारी माँ बहुत बड़ी शक्ति है क्या? देवी माँ की शक्ति पर सवाल उठा रहे हो? हाँ, उठा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई जब वहाँ पर मर रहा था तब तुम्हारी माँ बड़ी बड़ी आंखें निकाल के क्या दिख रही थी? तमाशा। जबान संभाल कर डॉक्टर साहब। माँ का अपमान कर कर आप ठीक नहीं कर रहे। अगर माँ चाहे तो आपके घमंड को एक पल में चूर कर सकती हैं। ठीक है, एक बात सुन लो,
मैं किसी देवी देवता की मर्जी से नहीं, लोगों का इलाज करना अपना कर्तव्य समझता हूं। और ये बात तुम्हारी समझ में कभी नहीं आने वाली। अंधविश्वासी कहेंगी। अरे यार, इसकी वजह से और देर हो गई। इनकी इतनी हिम्मत, फिर से माँ का अपमान करके चले गए। हम जल्दी ही आपके बेटे को डिस्चार्ज कर देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। तुम्हारा नाम गौरी है ना? बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, आओ ना। दीदी इधर आओ। आपकी बेटी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से दिमाग को शांत रखकर इसने बॉन्ड साइन किया था, कमाल की बात है। सही समय पर अगर फैसला नहीं लेते तो आपके बेटे को बचाना मुश्किल था। बेटी, कितने एहसान करेगी तू हम पर। ये सब आप क्या कह रही है माँ? मेरा भाई क्या पराया है? सब लोग यहाँ आओ, देखो ना बड़े भैया ने क्या कारनामा किया है। आकर देखो। अरे आओ ना, देखो ना। अरे दादाजी आप भी आइए, देखिए। एक चमत्कार करके दिखाया है डॉक्टर ईशान घोषाल ने। ओटी खाली ना होने पर इमरजेंसी वार्ड में किया एक बच्चे का ऑपरेशन। डॉक्टरों का कहना है ये एक हैरान कर देने वाली घटना है। सुन के मजा आ गया। मेरे पोते ने फिर से चमत्कार कर दिया। इसका मतलब उन्हें और भी देर हो जाएगी। बस हुआ, अब मैं यहाँ से चली। दीदी नीला, आज तुम्हारे नाम से माँ के सामने एक विशेष पूजा की गई। प्रसाद खाओ। माँ के चरणों का फूल हमेशा अपने पास ही रखना। सब लोग आ चुके हैं तो केक काट लेते हैं। लेकिन भैया अभी तक घर नहीं आए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, केक काटो। वो डॉक्टर साहब ना पूरे हीरो की तरफ बिट्टू को अंदर लेकर गए। उसके बाद सबको कितनी डांट लगाई, सब एकदम सुन पड़ गए थे। बस बस इतनी तारीफ मत कर उनकी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? ये सही बात है, कितने बड़े डॉक्टर है वो। वही तो बात है माँ, अच्छा डॉक्टर कहा तो उन्हें बहुत घमंड हो गया, पता है? भगवान के चरणों के फूल को वो फेंकने जा रहे थे, जानते हो? इतना दुस्साहस है उनमें। घमंडी किसे कह रही हो? जिस इंसान ने हमारी इतनी मदद की, तू उन्हीं की बुराई कर रही है। और फिर तुझे क्या? बिट्टू को कुछ हो गया तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? पापा ऊपर से नाटक कर रही है। रुकिए, इस तरह से इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं आप अपनी बेटी से? अरे आपके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। नहीं है, इतने सालों से बहुत कर्ज है हमारे उस पे। अच्छा आदमी इसलिए तुम्हारा और बाबा का चेहरा देखकर अपना मुंह बंद रखता हूँ। उस आफत को विदा करो, दूसरे के घर जाकर उसका खून पिए। वो दिमाग खराब कर दिया है मेरा। आप आ गए भैया। खातो,
आपने क्या सोचा? आज आपका जन्मदिन है और मैं ऐसे ही मिस कर दूंगा। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट और लेट हो जाते तो आज नहीं कल बर्थडे मनाते। हाँ सच में। तुम रहने दो, आग में घी मत डालो। चलो चलो चलो, देर मत करो आप, चलो केक काटो, केक हाँ, काटो। हाँ, चलो 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 काटते हैं, आ जाओ, ये लीजिए। ये लीजिए। छोटे दादू, हे, 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 नीला बेटी, खोलिए। अरे क्या कर रही हो बेटी? अरे बेटी, ये केक खाता है क्या? नहीं खाता है ना? नहीं खाएगा। लाओ लाओ, इधर दो, इधर दो, इधर दो, दो, अरे दो। सुनिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप बहुत मीठा खा चुके हैं। हाँ, इतना मीठा खाना सही नहीं है। आशीष लेके आओ। नीला, जी छोटे दादू, इधर आओ। बोलिए। ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है, तुम्हें पसंद तो आया ना? कितना सुंदर है ये दादू, ये मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया? हाँ। अरे जरा दिखाओ 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 नीला बेटा। अरे वाह 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 वाह, ये तो ग्रीन ओपेल है, हैं? ये तुम्हें मिला कहाँ से? ये तो हमारे स्टॉक में नहीं है। नहीं, मैंने मंगवाया था। लेकिन मंगवाने से पहले एक बार शांतनु से। हाँ, वो मैं बोल के आया हूँ कि अगर मेरा भतीजा अप्रूव नहीं करेगा तो मैं वापस कर दूंगा। अरे इसके जैसा जौहरी देश में कोई होगा भला? अरे शांतनु देख तो, ठीक है या नहीं? ये ओरिजिनल ग्रीन ओपल है तो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है चाचा जी। बदलने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में इससे अच्छा ग्रीन ओपल मिलेगा भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ेगा। छोड़िए। तो फिर और कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता है। कौन है जो इतनी दूर से रत्नी की पहचान कर सकता है? छोड़िए ना छोटी माँ, जाने दीजिए इस बात को। हम तो जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए हैं, पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए चलिए चलिए। अरे ईशान कुछ करना। हाँ हाँ, केक तो कट चुका है, इसके बाद क्या होगा? डेकोरेशन तो बहुत अच्छी हुई है। अच्छा साले साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा इधर आइए आप प्लीज। क्या हुआ? अरे आइए तो सही। मैं ये कह रहा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से फंसा लाया? हाँ? कहाँ से फंसा लाया? हाँ ये तुम्हारे शर्ट पे ही था, कहाँ से आया? कहाँ से आया? ए बड़े भैया, ये क्या चल रहा है? आप तो कह रहे थे कि आपके लिए टेलीस्कोप ही गहना है, तो फिर ये गहना आपके पास कहाँ से आया? बताइए, जवाब दीजिए। ये जरूर उस पागल लड़की की है।